हेलो फ्रेंड्स, सोयल अकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम देखेंगे एंशिएंट हिस्ट्री के टॉप 100 क्वेश्चन। तो दोस्तों पिछली 3 वीडियो में हम लोगों ने एंशिएंट हिस्ट्री के 150 क्वेश्चन को अच्छे से कवर कर लिया था। उम्मीद है दोस्तों क्वेश्चन आपको ज़रूर पसंद आए होंगे और दोस्तों वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। दोस्तों एंशिएंट हिस्ट्री के ये क्वेश्चन आपको हर एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं ज़रूर देखने को मिलते हैं। आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम को देख लीजिए, ठीक है, तो उसमें एंशिएंट हिस्ट्री के क्वेश्चन आपको ये ज़रूर मिलेंगे। तो दोस्तों ये सिलेक्टेड और टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों उसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं और दोस्तों आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों जिन लोगों ने अभी तक हमारे इस चैनल सोयल अकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। दोस्तों वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें और दोस्तों कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करना तो बिल्कुल ही ना भूलें। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षा दी, तो उपगुप्त ने अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षा दी थी। अगला क्वेश्चन, अशोक के अधिकांश अभिलेखों की लिपि है, तो ये ब्राह्मी लिपि में है। उसके बाद दोस्तों सांची का स्तूप बनवाया तो अशोक ने बनवाया। अशोक का सबसे लंबा अभिलेख, तो ये 7वां जो अभिलेख है वो सबसे लंबा है। अशोक के शासन में सरकारी भूमि को क्या कहते थे, तो दोस्तों सीता भूमि कहते थे। कौशाम्बी अभिलेख को कहा जाता है, तो इसको रानी का अभिलेख कहा जाता है। वह सम्राट जिसका नाम देवनाम प्रियदर्शी था, तो अशोक था। मौर्य काल में राजकोष के अध्यक्ष को कहा जाता था, तो उसको सन्निधाता कहा जाता था। उसके बाद मेगास्थनीज द्वारा लिखित पुस्तक का नाम, तो इंडिका। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मौर्य वंश का अंतिम शासक, तो मौर्य वंश का दोस्तों अंतिम जो शासक था वो था बृहद्रथ। सातवाहन वंश का संस्थापक, तो दोस्तों सातवाहन वंश का जो संस्थापक था वो था सिमुक। सातवाहन वंश की राजधानी थी, तो राजधानी थी उसकी प्रतिष्ठान। ब्राह्मणों को भूमिदान देने की प्रथा शुरू की, तो सातवाहन शासकों ने ब्राह्मणों को भूमिदान देने की प्रथा शुरू की। उसके बाद अगला क्वेश्चन, शुंग वंश का संस्थापक, तो दोस्तों शुंग वंश का जो संस्थापक था वो था पुष्यमित्र शुंग। उसके बाद भरहुत स्तूप का निर्माण करवाया, तो पुष्यमित्र शुंग ने भरहुत स्तूप का निर्माण करवाया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन, गाथा सप्त शतक के लेखक, तो गाथा सप्त शतक के लेखक दोस्तों हाल थे। मिनांडर को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी, तो नागसेन ने मिनांडर को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी। शक मूलतः निवासी थे, तो दोस्तों ये मूल रूप से मध्य एशिया के निवासी थे। कुषाण वंश का संस्थापक, तो कुषाण वंश का जो संस्थापक था वो कुजुल किटफिसेस था। उसके बाद अगला क्वेश्चन, कनिष्क की राजधानी, तो दोस्तों कनिष्क की राजधानी पुरुषपुर, तो कनिष्क की राजधानी पुरुषपुर पेशावर है, ठीक। अगला क्वेश्चन, माध्यमिका सूत्र के लेखक, तो इसके लेखक है दोस्तों नागार्जुन। भारत का आइंस्टीन कहा जाता है, तो नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। कनिष्क ने शक संवत चलाया था, तो 78 ईस्वी में कनिष्क ने शक संवत चलाया। कनिष्क का राजकवि था, तो अश्वघोष इसका राजकवि था। कनिष्क का राजवेद था, तो चरक कनिष्क के राजवेद थे। गुप्त साम्राज्य का संस्थापक, तो श्री गुप्त जो थे वो गुप्त साम्राज्य के संस्थापक थे। गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, तो चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है। यहाँ से दोस्तों देखिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो मौर्य वंश के संस्थापक थे और चंद्रगुप्त जो प्रथम थे ये गुप्त वंश के वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं। कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। समुद्रगुप्त ने उपाधि धारण की थी, तो समुद्रगुप्त ने अश्वमेधकर्ता की उपाधि धारण की थी। अगला क्वेश्चन, समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था, तो हरिशेन समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था। समुद्रगुप्त की विजयों से संबंधित पर्याय प्रशस्ति लिखवाई, तो इसको हरिशेन ने लिखवाई। उसके बाद चीनी यात्री फायान भारत आया, तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में संस्कृत भाषा का कवि था, तो कालिदास जी थे। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की, तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने की थी। गुप्त शासकों की दरबारी भाषा थी, तो संस्कृत थी। गुप्तकालीन वह शासक जिसे कविराज कहा जाता है, तो समुद्रगुप्त को दोस्तों कविराज कहा जाता है। आरंभिक तमिल साहित्य को कहा जाता है, तो संगम साहित्य कहा जाता है। संगम साहित्य की जो भाषा है वो है तमिल। हर्षवर्धन का दरबारी कवि था, तो बाणभट्ट हर्षवर्धन का दरबारी कवि था। हर्षवर्धन की रचनाएं हैं, तो नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका, तो ये हर्षवर्धन की रचनाएं हैं। अगला क्वेश्चन, चीनी यात्री ह्वेनसांग भारत आया, तो ये हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया। शिलादित्य के नाम से जाना जाता है, तो हर्षवर्धन को शिलादित्य के नाम से जाना जाता है। पल्लव वंश की राजधानी थी, तो कांची या तमिलनाडु, ठीक। कांची के कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण करवाया, तो नरसिंह वर्मन द्वितीय ने कांची के कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण करवाया, तो पल्लव वंश के शासकों ने महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण करवाया। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक,
तो राष्ट्रकूट वंश का जो संस्थापक था वो था दंती दुर्ग। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया, तो कृष्ण प्रथम ने एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया। पाल वंश का संस्थापक, तो पाल वंश का जो संस्थापक था वो था गोपाल। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई, तो धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई थी। और उसके बाद अगला क्वेश्चन, बंगाल में सेन वंश की स्थापना की, तो सामंत सेन ने बंगाल में सेन वंश की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन, वह राजवंश जिसने भारत को प्रसिद्ध खजुराहो के मंदिर दिए, तो दोस्तों चंदेल शासकों ने खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिर बनवाए थे। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का संबंध किस शासक से है, तो दोस्तों ये राष्ट्रकूट वंश के शासकों से है। एलोरा में गुफाएं और शैलकृत मंदिर हैं, तो इसमें हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म से ये संबंधित है। अजंता और एलोरा गुफाएं स्थित हैं, तो दोस्तों ये महाराष्ट्र में स्थित है। मीनाक्षी मंदिर स्थित है, तो दोस्तों ये मदुरई में स्थित है। सोमनाथ महाविहार का निर्माण करवाया था, तो धर्मपाल ने सोमनाथ महाविहार का निर्माण करवाया। दिलवाड़ा जैन मंदिर स्थित है, तो ये राजस्थान में स्थित है। अंकोरवाट का विष्णु मंदिर स्थित है, तो ये कंबोडिया में स्थित है। खजुराहो मंदिरों का निर्माण करवाया था, तो चंदेल शासकों ने करवाया। मुद्रा राक्षस के लेखक, तो विशाख दत्त मुद्रा राक्षस के लेखक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन, 10 कुमार चरितम के लेखक, तो दोस्तों डंडिन 10 कुमार चरितम के लेखक हैं। गीत गोविंद के रचयिता, तो जयदेव गीत गोविंद के रचयिता हैं। ब्लैक पेगोडा कहा जाता है, तो कोणार्क यानी उड़ीसा में स्थित सूर्य मंदिर को ब्लैक पेगोडा कहा जाता है। चोलों की राजधानी थी, तो तंजौर चोलों की राजधानी थी। अगला क्वेश्चन, विष्णु के उपासकों को कहा जाता है, तो इसको अलवार कहते हैं। शिव के उपासकों को कहा जाता है, तो शिव के उपासकों को नयनार कहा जाता है। नटराज की प्रतिमा किस कला का उदाहरण है, तो दोस्तों नटराज की प्रतिमा चोल कला का उदाहरण है। पाल वंश का संस्थापक, तो दोस्तों पाल वंश का जो संस्थापक था वो था गोपाल। बंगाल में सेन वंश की स्थापना की, तो सामंत सेन ने बंगाल में सेन वंश की स्थापना की थी। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन, मिहिर भोज राजा था, तो ये गुर्जर प्रतिहार वंश का राजा था। दोस्तों यहाँ से देखते हैं अगला क्वेश्चन, हर्यक वंश का संस्थापक और उसकी राजधानी, तो दोस्तों हर्यक वंश का जो संस्थापक था वो बिंबिसार था, इसकी राजधानी राजगृह थी। मौर्य वंश का संस्थापक और उसकी राजधानी, तो दोस्तों मौर्य वंश का जो संस्थापक था चंद्रगुप्त मौर्य था, उसकी जो राजधानी थी वो थी पाटलिपुत्र। सातवाहन वंश का संस्थापक और उसकी राजधानी दोस्तों, तो सातवाहन वंश का जो संस्थापक था वो था सिमुक, इसकी राजधानी थी प्रतिष्ठान। 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है, तो दोस्तों भगवती सूत्र और अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों की प्रारंभिक जानकारी हमें मिलती है, यानी सबसे पहले जानकारी हमें मिलती है 16 महाजनपदों की। ठीक है, व्यास नदी का प्राचीन नाम था, तो विपाशा व्यास नदी का प्राचीन नाम था। झेलम नदी का ऋग्वैदिक काल में नाम था, तो इसको ऋग्वैदिक काल में वितिस्ता कहा गया। कंबोज की राजधानी, तो हाटक कंबोज की राजधानी थी। महाभारत का पुराना नाम, तो जय संहिता महाभारत का पुराना नाम है। महावीर स्वामी के बचपन का नाम, तो महावीर स्वामी के बचपन का नाम दोस्तों वर्धमान। उसके बाद आजीवक संप्रदाय के संस्थापक, तो आजीवक संप्रदाय के दोस्तों संस्थापक वो मखलीपुत्र गोशाल थे। आइए देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन, दान सागर और अद्भुत सागर की रचना की, तो बल्लाल सेन ने इन दोनों ग्रंथों की रचना की थी। हर्ष का आश्रित कवि था, तो कल्हड़ हर्ष का आश्रित कवि था। कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ, तो इसमें पाल, गुर्जर प्रतिहार और राष्ट्रकूट वंशों के बीच दोस्तों कन्नौज का त्रिपक्षीय संघर्ष होता है। होयसल वंश की राजधानी, तो द्वार समुद्रम थी। लीलावती के लेखक, तो लीलावती के लेखक दोस्तों भास्कराचार्य थे। पंचतंत्र के लेखक विष्णुगुप्त गोडवाहों के रचयिता थे, तो वाक्यपति थे। पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक, तो वल्लभाचार्य थे। अगला क्वेश्चन, सारनाथ स्तंभ पर कुल पशुओं की आकृति है, तो दोस्तों 4 पशुओं की आकृति उस पर उत्कीर्ण है। उसके बाद दोस्तों मत विलास प्रहसन के लेखक, तो दोस्तों महेंद्र वर्मन मत विलास प्रहसन के लेखक हैं। अगला दोस्तों क्वेश्चन हमारा आता है, समुद्रगुप्त ने उपाधि धारण की थी, तो समुद्रगुप्त ने विक्रमांक की उपाधि दोस्तों धारण की थी। गुप्त वंश का अंतिम शासक, तो भानुगुप्त था। गुप्त काल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र, तो ये उज्जैन था। गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्राओं को कहा जाता है, तो इसको दीनार कहा जाता है। अजंता की गुफाएं बौद्ध धर्म की किस शाखा से संबंधित है, तो दोस्तों ये महायान शाखा से संबंधित है। हर्षचरित में प्रांतीय शासकों के लिए शब्द आया है, तो एक शब्द था लोकपाल, वो आया है। ठीक है, धारावर्ष कहा जाता है, तो दोस्तों ध्रुव ये राष्ट्रकूट वंश का शासक था, इसे धारावर्ष कहा जाता है। सिसोदिया वंश के शासक अपने को कहते थे, तो दोस्तों अपने को वो लोग सूर्यवंशी कहते थे। तो अगला क्वेश्चन दोस्तों, चोल कला का सांस्कृतिक सार या निचोड़ कहा जाता है, तो दोस्तों नटराज प्रतिमा को कहा जाता है। और दोस्तों आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, चोल साम्राज्य का विस्तार सर्वाधिक हुआ, तो दोस्तों राजेंद्र चोल के शासनकाल में चोल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार होता है।
तो उम्मीद है दोस्तों एंशिएंट हिस्ट्री के ये टॉप क्वेश्चन की ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी, क्वेश्चन भी आपको जरूर पसंद आए होंगे। दोस्तों अगर कहीं पर भी कोई कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करें। तो दोस्तों जिन लोगों ने अभी तक हमारे इस चैनल स्वेल अकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं दोस्तों इसी तरीके से किसी और दिन किसी और न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए दोस्तों अपना ख्याल रखिए और अपनी स्टडी को फोकस करिए।